नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सामान्य ज्ञान में भाग 4 है, क्वांटम संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्वांटम संख्या क्या है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थित दिशा वेग का सही निर्धारण करने के लिए जिन 4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे यल से दर्शाते हैं, दूसरा द्विगांशी क्वांटम संख्या जिसे यल से दर्शाते हैं, यल का मतलब है उत्तलपन। चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या नंबर एम से दर्शाते हैं। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या जिसे यस से दर्शाते हैं। अब आइए इन सबको बारे में बताते हैं कि हैं क्या। तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के कोष की दिशा कक्षा बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। जैसे हमने लिखा n बराबर 1, तो n बराबर 1 माने के कोष में है। n बराबर 2 तो यल कोष में है, किसमें? यल कोष में है। n बराबर 3 कहने का मतलब कक्षाएं 7 होती हैं, तो 1 2 3 ये जो है कक्षा बताता है। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये के एल एम एन ओ पी क्यू ये 7 जो होती हैं ये कक्षाएं बताती हैं। तो n बराबर अगर 1 है तो समझेंगे के कोष। कैसे? जैसे हमने बनाया यहाँ ये नाभिक हुआ, एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो ये इस प्रकार से 7 कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 4। तो ये पता चल जाएगा कि n बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन हमारा किस कोष में, किस कक्षा में है। तो पहली कक्षा के कोष में होता है। तो ये रहा मुख्य क्वांटम संख्या जो क्या बताता है, कक्षा बताता है। दूसरा है द्विगांशी क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या जो होता है उपकक्षक की स्थिति बताता है। उपकक्षक का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लो, और यह द्विगांशी क्वांटम संख्या जो होती है इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। अर्थात यल बराबर होता है n माइनस 1, यल बराबर n माइनस 1। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं एस पी डी एफ, तो ये यल बराबर होते हैं। यल बराबर ये दर्शाता है, यल बराबर एस पी डी एफ दर्शाता है। तो यल का जो मान होता है, इन सब का जो मान होता है, यस का मान होता है 0, पी का मान होता है 1, डी का मान होता है 2 और एफ का मान 3। तो जैसे हमें निकालना है, यदि n बराबर 3 है, n बराबर 3, तो यल बराबर क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा n माइनस 1, तो बराबर क्या हुआ, 3 माइनस 1 बराबर 2। तो 2 किसका है, डी का। तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे, 0 0 का मतलब यस पी डी, ये कोष हो जाएंगे 0 1 2 3। तो इसका जो मान होगा तो 0 1 2 मान होंगे। ये संभावित मान कहलाते हैं, यल का संभावित मान या द्विगांशी क्वांटम संख्या का संभावित मान। तो n का मान निकल आया तो हम यल का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये क्या बताता है, कक्षा बताता है, यस कक्षा, पी कक्षा, डी कक्षा, एफ। तो 1 2 3 है, 2 है तो यानी इलेक्ट्रॉन हमारा कहा डी कक्षा में। तो ये संभावित मान होते हैं तीनों, 0 1 2 3। इसी प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, चुंबकीय क्वांटम संख्या यह यल के मान पर निर्भर करता है। अर्थात m बराबर होता है m बराबर 2l प्लस 1। यह फार्मूला है इसका मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या उपकक्षक की स्थिति बताता है, इलेक्ट्रॉन में उपकक्षक की स्थिति बताता है। तो m बराबर 2l प्लस 1 होता है। तो अगर मान लो l बराबर 2 लिखा है, l बराबर 2 लिखा है, तो हम m बराबर क्या लिखेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो यल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 1, तो बराबर कितना हुआ, 5 मान हुआ। तो इसका जो टोटल मान लिखा जाता है तो m का मान यल के मान पर निर्भर करता है। यदि यल बराबर 2 लिखेंगे, यदि यल बराबर 2 तो m बराबर प्लस माइनस होता है, ऋण 2 ऋण 1 0 धन 1 धन 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 मान हो गया, ये 5 मान आ गया, सूत्र पर रख देते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो है कक्षक बताता है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, ये जो बनाते हैं। तो ये यल है माने डी कोष है, बताया कि इसका मान डी है, तो डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5।
तो अब इलेक्ट्रॉन होने के नियम से भरते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये m का मान टोटल मान होता है। तो m का मान अगर पूछा जाए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की गणना करनी हो तो m बराबर धन 2 लिख देंगे। इसकी इलेक्ट्रॉन की गणना करनी हो तो एक धन 1 लिख देंगे। इसके लिए 0, इसके लिए ऋण 1, इसके लिए ऋण 2 होता है। अभी आपको हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो ये रही चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो 3 क्वांटम संख्या समझ में आ गई। चौथी क्वांटम संख्या जो है वह चक्रण क्वांटम संख्या है। वह कक्षक, यह है कक्षक। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है। चक्रण चौथी क्वांटम संख्या जो होती है कक्षक में, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है। दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन के लिए, दक्षिणावर्त मतलब ऊपर की ओर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हम लिखते हैं यस बराबर धन 1/2 ऊपर की ओर। अगर नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे यस बराबर ऋण 1/2, ऋण 1/2। इस प्रकार से ये मान लिखे जाते हैं। तो यस बराबर ये समझ में आ गया चक्रण क्वांटम संख्या। अब किसी एक का हम निकालकर आपको बताते हैं कि क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। मेन आपको बताना है क्वांटम संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। मान लीजिए लिखा है लिथियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। लिथियम के तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक होता है और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या जांच कीजिए। इस प्रकार से अगर आता है तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया 1s2 2s2। बोरबरी के आधार पर पहले कर लिया जाता है 2 और 1। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है 2। तो ये बताता है n, ये बताता है n। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे n बराबर लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा मिल गया, क्या मिल गया 1s2 2s1। तो इसके लिए लिखेंगे मिल गया कक्षा क्या बता रहा है n बराबर 2 और l बराबर क्या लिखा है, l बराबर यस लिखा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यस बराबर होता है 0। हमने बताया था यहाँ पर देखिए यस पी डी एफ, इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3 होता है। ये मान है, क्या है मान। और यल बराबर ये एस पी डी एफ होता है और ये ऊपर इनके मान लिखे जाते हैं। और भी याद रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताए थे एस पी डी एफ, इसमें अधिकतम 2, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये हम मान लिखे हैं, सबके इतने मान होते हैं, तो ये याद रखना। तो सब अब आ गया ये यस बराबर 0, तो यहां लिखेंगे यल बराबर 0, तो यम बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि सूत्र हम आपको बता चुके हैं। अब तो 0 हुआ यानी यस कक्षक हुआ, ये यस कक्षक हुआ। तो यस कक्षक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होता है तो यहां लिखेंगे +1/2 लिखेंगे, क्योंकि कक्षक में इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त गति कर रहा है इसलिए +1/2 होता है। इस तरह से हम क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। फिर और अगर आता है, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर लिखा है 21 के 20वें इलेक्ट्रॉन, 20वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या की गणना कीजिए, तब क्या करेंगे, तब 1s तो करेंगे तो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले बोरबरी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 2, ये हो गया 20। 9 यहां पहले नहीं करते, गिनती करेंगे कि 8 2 10 8 18 19 20 इलेक्ट्रॉन हमारा यही है। तो ये ध्यान में देखना है कि 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा है कहां। तो ध्यान से देखिए 2 8 8 2 20 है, तो 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, तो ये हो जाएगा 21 का 9। तो 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें है, 20वां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 चौथी कक्षा है, तो हम 4s2 लिख देंगे सीधे 4s2। तो अब आ गया n बराबर 4, n बराबर 4, l बराबर यस, तो यहां हम यस का मान जानते हैं, यस बराबर 0, तो यहां लिख देंगे यस बराबर 0, तो m बराबर 0 और 2 इलेक्ट्रॉन है यस में, तो यहां बनाएंगे 20वां इलेक्ट्रॉन, ये है 20वां इलेक्ट्रॉन आपका, तो वामावर्त है इसलिए ऋण 1/2। ये हो जाएगा चारों क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। एक और बता दें, ये आप समझ गए, ये निकाल आया तो इसकी क्वांटम संख्या 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए ये मिल गया। तो आप इस प्रकार से क्वांटम संख्या को जांच कर सकते
हैं। एक और देख लीजिए, जैसे हमने लिखा Cr24, ध्यान से देखिए 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो 2 8 8 2, ये 20 हुआ। अब बचा कितना 4, तो 8 4 12 कर देंगे, ये हो गया 12। अब हमें किस इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है, 20वें इलेक्ट्रॉन की। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहां हम 24 का 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए गणना कर रहे हैं। तो 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहां है, अभी यहां है। ध्यान से देखिए 20वां इलेक्ट्रॉन यहां है। ये तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ध्यान से सुनना है। तो तीसरी कक्षा 3s2 3p6 3d 12 है, तो 6 2 8 4 12। ये ध्यान में रखना कि 3d में 4 नहीं होते, 5 होते हैं अर्धभरी होने के लिए। ये अपवाद है, क्या है, अपवाद है। तो 20वां इलेक्ट्रॉन कहां, ये वाला यहां आ जाता है, कहां, ये वाला। अब आपको 20वां इलेक्ट्रॉन पूछता तो आप कैसे जोड़ेंगे कि 8 8 2 10 और 10 12 10 22, यानी 20वां इसी में है। तो 20वां इसमें है, लेकिन ये 20वां आ रहा है, ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है 3d, तो ये इलेक्ट्रॉन एक यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A। तो 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें है, ये आ गया, ये हो गया 13 और ये हो गया 5। तो अब 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें है, तो इसमें 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें निकालना क्या है, 3d मिल गया है, तो लिखेंगे अब बन जाएंगे n बराबर 3, l बराबर d है, तो d बराबर लिखेंगे, चूंकि d बराबर होता है, यहां मान लिखे थे s p d f 0 1 2 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे l बराबर 2। तो m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर लिखेंगे, m बराबर ऋण 2 ऋण 1 0 धन 1 धन 2। यही मान हम यहां लिख देते हैं, ऋण 2, इसका नाम ऋण 2, इसका नाम ऋण 1, इसका नाम 0, इसका नाम धन 1 और ये है धन 2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां, यहां है। तो लिखेंगे Cr के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर हो जाएगा धन 2, और इलेक्ट्रॉन किधर है, दक्षिणावर्त है, इसलिए लिख देंगे s बराबर धन 1/2। तो ये रहा चारों क्वांटम संख्या की गणना। तो इस प्रकार से आप बोर वरी का सहारा लेके करेंगे तब आपका सही आएगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो सकता है। जैसे हम एक और आपको बता दें अभी यहीं पर, जेडियम मान लो जिंक है, जेडियम 30 परमाणु क्रमांक होता है, और कहता है इसके 20वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या की गणना कीजिए। तब आप क्या करेंगे, 20वें इलेक्ट्रॉन, इसके 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ध्यान देखिए 2 8 18 2, या नियम तो वही है, पहले 8 करेंगे 2 करेंगे, तो 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा यहां आ गया, तो 20 हुआ, 20 10 30, तो 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें है। तो लोग क्या करते हैं कि 2 8 8 2 10 8 18, तो यानी 28 हो गया, तो 20वां इलेक्ट्रॉन इसी में ढूंढेंगे, यही कहीं ढूंढेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां से कर लेते हैं, 3s2 3p6 3d10। अब ये 3d10 कर दिए यहां, तो 3d10 हो गया, और ये क्या है 4s2, तो 4s n प्लस l के नियम के आधार पर आप इधर कर सकते हैं। लेकिन जो बोर वरी का नियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही सही माना जाता है। तो 20वां इलेक्ट्रॉन यहां नहीं देखना है, 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा यहां, या n प्लस l हम लगाएंगे तो 3d यहां आ जाएगा, 4s यहां आ जाएगा। तब क्या करेंगे 10 घटाएंगे, तो 4s2 और 3d10, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। 20वां इलेक्ट्रॉन कहां हुआ, ये टोटल 20 है, 10 घटा दिए तो 20वां हमारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें आ गया है। तो इस तरह से हम क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सब लोग क्वांटम संख्या सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो तुरंत लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।